आज़ादी के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं ने रचा है इतिहास। दोनों चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। इस बार 67% से अधिक मतदान हुए हैं। यहाँ आप देख लीजिए, सभी एग्जिट पोल में फिर से राजग की सरकार बनना तय माना जा रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल में राजग को बढ़त, महागठबंधन को लग सकता है झटका। तेजस्वी यादव के सत्ता की डोर जो है अभी दूर है। जन स्वराज पार्टी को भी 5 सीट मिलने की संभावना है। यहाँ आप देख लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के बाद एग्जिट पोल के अनुमान में राजग को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते दिखलाया गया है। यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वह नीतीश कुमार जी जो है छूते हुए दिखाई आंकड़ों में पड़ रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार राजग आसानी से 122 की जो ज़रूरत बहुमत का जो आंकड़ा है वह छूते हुए दिखलाई दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, 140 से 150 सीट जीत सकते हैं यदि चुनाव का नतीजे एग्जिट पोल के अनुसार रहा तो। यहाँ देख लीजिए, महागठबंधन के बदलाव की गूंज पर राजग की जो विकास का जो नारा है वह भारी पड़ सकता है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पड़ सकता है। एक बार आप जो एग्जिट पोल है विभिन्न एजेंसियों के द्वारा दिया गया है उस आंकड़े को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, मैट्रिक्स एजेंसी के द्वारा जो है राजग को जो है 147 से 167 के बीच जो है आंकड़ा दिखलाया गया है। वहीं महागठबंधन को 70 से 90 के बीच और अन्य को 2 से 10 आंकड़ा जो है वह प्राप्त होने की संभावना है। उसके बाद आप आ जाइए, पी मार्क एजेंसी के द्वारा जो सर्वे किया गया उसके अनुसार 142 से 162 राजग को मिलने की संभावना है। वहीं 80 से 98 यानी 80 से 100 के बीच में महागठबंधन को मिल सकता है, अन्य को 1 से 7। जेवीसी पोल के माध्यम से 135 से 150 सीट जो है राजग को मिलने की संभावना है। वहीं महागठबंधन को जो है 88 से 103 के बीच में जो है मिलने की संभावना है। वहीं अदर को 3 से 6। पीपल्स प्लस एजेंसी के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें जो आंकड़ा दिखलाया गया है 133 से 159 के बीच में जो है राजग को मिल सकती है। वहीं महागठबंधन को जो है 75 से 101 के बीच में जो आंकड़ा दिखलाया गया है और अदर को जो है 2 से 15 दिखलाया गया है। आप देख लीजिए, पीपल्स एजेंसी के द्वारा जो है 133 से 148 सीट का जो आंकड़ा दिखलाया गया है और महागठबंधन को जो है 87 से 102 का जो है आंकड़ा मिलने की संभावना है। अदर को 3 से 8 यानी 10 तक भी मिल सकता है। आप यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो राजग को सभी एजेंसी के द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें बढ़त जो है दिखलाया गया है। चाणक्य एजेंसी के द्वारा जो है 130 से 138 का आंकड़ा दिखलाया गया है और महागठबंधन को 100 से 108 के बीच में दिखलाया गया है। यानी 100 से 108 महागठबंधन को भी सीट प्राप्त हो सकती है। अदर को 3 से 5 मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजग की सरकार जो है बनना तय माना जा रहा है विभिन्न एजेंसियों की एग्जिट पोल के माध्यम से। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख लीजिए, चुनाव के नतीजे के रुझान को साफ है। चुनाव के नतीजे के रुझान से साफ है कि बिहार में फिर नीतीश राज कायम रहेगा, यानी नीतीश जी जो है सत्ता में पुनः वापसी करेंगे। यानी सत्ता की डगर एक बार फिर से राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव से दूर रह सकते हैं। यानी महागठबंधन के जो सीएम चेहरा है तेजस्वी यादव जी, वह फिर से सत्ता में आते आते जो है इस बार रह सकते हैं। और वैकल्पिक राजनीति का जो तीसरा कोण प्रशांत किशोर जी मुहिम चलाए हुए हैं उनको भी पार्टी जो है कमज़ोर साबित दिख रही है। उनके पार्टी में जन स्वराज प्रतिष्ठा बचाने लायक भी सीटें भी जीतने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार जन स्वराज पार्टी को 1 से लेकर के 5 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े के अनुसार जो है यह बताया गया है। बिहार में मतदान समाप्त होने के बाद मंगलवार को टीवी न्यूज़ चैनल ने कई एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल के अनुसार यानी यह अनुमान लगाया गया है जिसमें लगभग सभी को राजग के बड़े बहुमत के साथ जो है सरकार में बनने की स्थिति दिखलाया गया है। वहीं आप देख लीजिए, न्यूज़ 19 चैनल के एग्जिट पोल के सामने आए रुझान यानी आंकड़ों के अनुसार जो है राजग को राज्य के 243 विधानसभा सीटों में से 140 से 150 सीट जीतने का दावा किया गया है। वहीं महागठबंधन
खाते में 85 से 95 यानी 100 के अंदर ही दिखलाया गया है। यानी अनुमान लगाया गया एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार। कई न्यूज़ चैनल ने एग्जिट पोल पर पोल दिखाए हैं, लेकिन उन्होंने इसका दारोमदार चुनाव के बाद सर्वेक्षण करने वाले एजेंसियों पर ही डाला है। चाणक्य स्ट्रेटजी एजेंसी के न्यूज़ 24 चैनल पर प्रसारित एग्जिट पोल के अनुसार राजग को बिहार में आसानी से सत्ता मिलने जा रही है, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है 122 वह आसानी से राजग को प्राप्त होते विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े के अनुसार जो सर्वे किया गया उसमें दिखलाई दे रहा है। हालांकि उसके आंकड़े के मुताबिक महागठबंधन भी 100 का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी 100 से लेकर के 110 के बीच में जो है महागठबंधन को भी सीट मिलने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। एग्जिट पोल करने वाली विभिन्न एजेंसियों के वैज्ञानिक तौर तरीके चाहे जो भी हो, मगर सभी चुनाव में राजग को जीत के ही दावा यानी अनुमान कर रहे हैं। अब यह देखना है कि यह जो एग्जिट पोल है 14 तारीख को जो है यह सीट में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, राजग की सरकार बन रही है या राजद की सरकार, नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं या तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यह तो 14 तारीख को देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है फिलहाल एग्जिट पोल के अनुसार राजग का सरकार बनना तय है, यानी नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह बहुमत का आंकड़ा जो है 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि राजग का सरकार बन रहा है या तेजस्वी यादव जी यानी महागठबंधन की सरकार बन रही है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अजय कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।